वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरा नाम डॉक्टर आनंद गौतम है और मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ, साथ ही साथ कॉस्मेटिक सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये हिंदी भाषा में बनाया गया चैनल है और इसमें हम विभिन्न प्रकार के जितने भी कॉस्मेटिक प्रोसेस वगैरह होते हैं उनको सिंपल भाषा में इसमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आनंद गौतम है और मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और एस्थेटिक सर्जन हूँ और आप हमारी सीरीज़ में देख रहे हैं हेल्थ केयर एंड स्किन की। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है विटामिन सी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक सिंपल विटामिन सी आपकी स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बना सकता है? क्या आप जानते हैं कि विटामिन सी सिर्फ इम्यूनिटी के लिए नहीं होता, साथ ही साथ पिगमेंटेशन कम कर सकता है और साथ ही साथ कॉस्मेटिक सर्जरी के रिजल्ट को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं विटामिन सी की, जो कि कॉस्मेटिक सर्जरी और स्किन रीजनरेशन में बहुत ही क्रांतिकारी इफेक्ट ला रहा है और बहुत ही पोटेंशियल टॉपिक है और सभी तरफ लोग इसी चीज़ की बात कर रहे हैं, विटामिन सी की, टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में या फिर सीरम फॉर्म। विटामिन सी स्किन रीजनरेशन एंड कॉस्मेटिक सर्जरी का एक बहुत ही पावरफुल किट है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन सी स्किन पर कैसे काम करता है, कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद विटामिन सी का क्या रोल है, कोलेजन प्रोडक्शन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, डार्क सर्किल, पिगमेंटेशन, एंटी एजिंग में इसका क्या रोल है, कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ ही साथ हीलिंग में इसका क्या प्रोसीजर या क्या रोल होता है, कौन सा फॉर्म विटामिन का लेना सही है, टैबलेट फॉर्म, सीरम फॉर्म, क्रीम या फिर विटामिन सी के इंजेक्शन, कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के बाद कौन सा फॉर्म ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इन तीनों का क्या डिफरेंस है, इन्हें कब यूज करना चाहिए, स्किन ग्लो के लिए कौन सा फॉर्म विटामिन सी का बेस्ट है। यदि आप भी अपनी स्किन में ग्लोइंग स्किन चाहते हैं या कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराने का प्लान कर रहे हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो आप जानिए विटामिन सी के बारे में। मैं इस वीडियो में आपको विटामिन सी का पूरा साइंटिफिक नॉलेज दूंगा, साथ ही साथ आप इसके वीडियो के बाद पूरी तरह से समझ जाएंगे कि विटामिन सी आपको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है और क्या क्या उसके बेनिफिट है। तो वीडियो में बने रहिएगा। बेसिकली विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और बॉडी इसे खुद नहीं बना सकती है, तो इसे हमें किसी न किसी फॉर्म में बाहर से ही लेना पड़ता है। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है कि स्किन केयर इज व्हाट यू ईट, मीन्स यानी हमारी डाइट सीधे तौर पर स्किन की ग्लो को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओटोगो में एक स्टडी हुई है कि जब हम विटामिन सी लेते हैं तो ये स्किन की हेल्थ को बेहतर बनाता है, साथ ही साथ स्किन की थिकनेस को, कोलेजन के प्रोडक्शन को, मेलेनिन के प्रोडक्शन को कम करता है और साथ ही साथ अपर जो स्किन की लेयर होती है उसके रीजनरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है। तो देख सकते हैं आप विटामिन सी के बहुत सारे यूज हैं, इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा विटामिन सी का यूज हो रहा है, बहुत सारे फॉर्म। तो अब हम वीडियो के इस पार्ट में हमने समझ लिया कि विटामिन सी के इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर शिफ्ट होते हैं कि बेसिकली विटामिन सी होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि बॉडी हमारी खुद नहीं बनाती, इसको हमें बाहर से किसी न किसी फॉर्म में सप्लीमेंट में लेना पड़ता है। बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसका मेजर रोल होता है शरीर में कोलेजन प्रोडक्शन करने में, फ्री रेडिकल को खत्म करने में, स्किन डैमेज को रिपेयर करने में। ये मेलानिन पिगमेंट का प्रोडक्शन कम करता है जिससे कि स्किन की वाइटनिंग होती है, स्किन की रिंकलिंग को ये रिड्यूस करता है। स्किन एजिंग का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और जैसा कि आपको मैंने बताया है कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये ओवरऑल हर लेवल पे हमारी स्किन के ग्लो के एंड रिपेयर में हेल्पफुल होता है। फिर नेक्स्ट इसमें हमारी बात में क्वेश्चन आता है कि विटामिन सी किस किन लोगों को यूज करना चाहिए। देखिए विटामिन सी के मल्टीपल यूजेस हैं, कि डार्क पिगमेंटेशन है, स्पॉट हैं जो कोई कॉस्मेटिक सर्जरी प्लान करा रहे हैं, जिनकी डल स्किन है, ओपन पोर है या रिंकलिंग हो रही है, उन सभी को विटामिन सी लेना चाहिए। विटामिन सी का स्किन रीजनरेशन में क्या रोल होता है? विटामिन सी स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के कोलेजन्स होते हैं और ये कोलेजन बेसिकली हमारी जो स्किन होती है फेस की, उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं और उन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के बीच बीच में हमारे मसल्स, फैट सेल्स वगैरह होते हैं। तो यदि ये कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है
और यदि कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो जाए तो जो हमारे ये स्ट्रैंड हैं जो कि हमारे पिलर की तरह काम करते हैं ये वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन की लूजनिंग होने लगती है और फैट वगैरह का डिसेंट होने लगता है, जिसकी वजह से रिंकलिंग आने लगती है। और विटामिन सी का यही इंपॉर्टेंट रोल होता है इस कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में। स्किन में जब कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्किन की टाइटनेस होगी, स्किन में ग्लो आएगा और उसकी इलास्टिसिटी भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो कोलेजन का प्रोडक्शन कम होने लगता है और वहीं विटामिन सी का रोल आता है, ये हमारे कोलेजन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ये जैसे रिजल्ट क्या होता है, रिंकलिंग कम हो जाती है, डलनेस कम हो जाती है, स्किन में ग्लो आ जाता है और फेस थोड़ा सा यंग दिखने लगता है। सेकेंड रोल जो इसका होता है वो होता है कि स्किन में जो मेलेनिन पिगमेंटेशन होता है ये उसके प्रोडक्शन को कम करता है। जैसे ही मेलेनिन का प्रोडक्शन कम होगा तो डार्क स्पॉट जो हमारे फेस में है उनका प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ी सी हमारी जो टैनिंग है वो कम हो जाएगी, जो हमारी स्किन टोन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये जो तीनों रोल हैं ये सारे रोल हमारे मेलेनिन के प्रोडक्शन से कम होने से इम्प्रूवमेंट होते हैं। थर्ड जो इसका मेजर इफेक्ट होता है वो होता है एंटी एजिंग इफेक्ट। ये क्या करता है, फाइन लाइन को रिड्यूस करता है, स्किन को स्मूथ बनाता है, यूथफुल ग्लो देता है। तो कहीं ना कहीं हर लेवल पर एंटीऑक्सीडेंट की तरह कोलेजन प्रोडक्शन में, मेलेनिन का प्रोडक्शन कम करने में, एंटी एजिंग इफेक्ट में, ये ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एक ऑलराउंडर विटामिन है जो हमारे स्किन के लिए और एंटी एजिंग के लिए हर लेवल पर कहीं ना कहीं काम करता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि विटामिन सी कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद क्यों जरूरी होता है, ये जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो मेरे ख्याल से तो आपको विटामिन सी कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर अगर आप करा रहे हैं तो उसके पहले लेना चालू कर दें और इसके आगे जब कॉस्मेटिक प्रोसीजर हो जाए तो उसके बाद भी आप अपना विटामिन सी को कंटिन्यू रखें। मैं आपको इसके फायदे या बेनिफिट बताता हूँ क्यों आपको ये रखना जरूरी है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद विटामिन सी क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हीलिंग को इम्प्रूव करता है, स्कार का जो प्रोडक्शन कम करता है, जो खराब स्कार बन रहे हैं उनको अच्छा स्कार बनाता है, स्कार के प्रोडक्शन या स्कार बनने को कम करता है, स्वेलिंग जल्दी कम हो जाती है और कोलेजन का रीजनरेशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हीलिंग बहुत जल्दी, फास्ट और बहुत अच्छी स्कारलेस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल होता है विटामिन सी का। इसलिए कोई भी प्रोसीजर कराने से पहले, जैसे यदि आप लेजर ट्रीटमेंट करा रहे हैं, टैटू रिमूवल करा रहे हैं, स्किन रिजुनवेशन करा रहे हैं, फिलर्स, बोटॉक्स, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर करा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप विटामिन सी को प्रोसीजर से पहले और प्रोसीजर के बाद उसको आगे कंटिन्यू रखें। अब बात आ जाती है कि विटामिन सी मल्टीपल फॉर्म में अवेलेबल है। विटामिन सी की हमारे पास टैबलेट्स हैं, क्रीम्स हैं, इंजेक्शंस हैं और सीरम है। तो कौन सा कब लेना चाहिए, क्या रोल है और इनके क्या डिफरेंट इंडिकेशन होते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जो सीरम होता है वो सबसे बेस्ट होता है पिगमेंटेशन के लिए, एंटी एजिंग इफेक्ट के लिए और मेलेनिन के प्रोडक्शन को कम करने के लिए, क्योंकि ये स्किन पोर से जल्दी एब्जॉर्ब होता है, फास्ट एक्टिंग होता है और जल्दी रिजल्ट देता है। बेसिकली इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि विटामिन सी को कब लगाना चाहिए सीरम को। तो मैंने बहुत ज़्यादा इस पर स्टडी करी, मुझे खुद भी कंफ्यूजन था इसके बारे में। मैंने काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर सर्च किया, मल्टीपल लोगों से इसका डिस्कशन किया, वेरियस फॉरेन जर्नल सर्च किए और जो लगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है विटामिन सी का वो आपको मॉर्निंग में यूज़ करना चाहिए। जी हाँ, पहले मेरा भी ये प्रेडिक्शन था कि विटामिन सी को जितने भी सीरम होते हैं नाइट में यूज़ करना चाहिए, पर जैसे जैसे मैंने इसकी स्टडी करी, लिटरेचर सर्च किया, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया और फाइनली मुझे एक कंक्लूजन मिला। मुझे जो लगा सबसे बेस्ट है जो इसका यूज़ है वो अर्ली मॉर्निंग है। यदि आपका एक्सपोजर बाहर ज़्यादा है, आप मार्केटिंग जॉब में हैं और आपको डेली बाहर निकलना पड़ता है, तो आप मॉर्निंग आवर में इसको लगाएं और उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा के आप उस पर सनस्क्रीन लगा सकते हैं। डे टाइम में आपके डार्क स्पॉट कम करेगा, पिगमेंटेशन प्रोडक्शन कम करेगा और साथ ही साथ आपको सन के डैमेज से भी बचाएगा। याद रखिए, यदि आप रेटिनॉल सीरम यूज़ कर रहे हैं नाइट में, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि विटामिन सी सीरम जो है वो आप मॉर्निंग में ही यूज़ करें, नाइट में यूज़ ना करें। यदि आप चाहते हैं कि आपका कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़े और आपका बाहर ज़्यादा सन एक्सपोजर नहीं है, आप हाउस वाइफ हैं, कुछ नॉर्मली घर में ही रहती हैं, तो आप इसको नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका रिजल्ट नाइट में भी काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं कि नाइट में करेंगे तो ये रिजल्ट नहीं देगा, दोनों टाइम इसका रिजल्ट अच्छा है, बट दोनों टाइम इसके इंडिकेशन अलग अलग हैं। जो टैबलेट्स फॉर्म होता है वो डेली यूज़ होता है। 500 मिलीग्राम्स की टैबलेट्स होती हैं, बहुत सारी ब्रांड नेम या उसकी विटामिन सी की टैबलेट्स होती हैं।
बेसिकली आज जो आ रही हैं वो इफेरेंट वाली आ रही हैं कि आप पानी में ग्लास में डालिए और वो आ जाए। तो सबसे अच्छा होता है कि या तो आप डे टाइम ले लें या मॉर्निंग ले लें या इवनिंग ले लें, वो आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। पर डे एक सिंगल टैबलेट मोर देन एफिशिएंट होती है। और ये क्या होता है, कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। मीन्स ये आपके विटामिन सी के लेवल को मेंटेन करता है, कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और हीलिंग अच्छी करता है टैबलेट फॉर्म। जबकि जो सीरम फॉर्म है वो स्किन की ग्लोइंग और एंटी एजिंग और मेलेनिन के प्रोडक्शन को कम करता है। थर्ड फॉर्म जो होता है इसका इंजेक्शन। जो इंजेक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा फास्ट रिजल्ट देता है, पर इसको हमको डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, किसी डॉक्टर की सुपरविजन में ही लेना चाहिए और रिकमेंडेशन होने के बाद ही लेना चाहिए इंजेक्शन को। फोर्थ फॉर्म होता है, कुछ इसकी मार्केट में क्रीम वगैरह भी अवेलेबल है। तो क्रीम का मिक्स्ड रिजल्ट होता है, बेसिकली सीरम और टैबलेट के बीच का होता है। तो अब इसे नाइट क्रीम की तरह या मॉइस्चराइजर क्रीम की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये सब तो फॉर्म में अवेलेबल ही है विटामिन सी, पर इसके नेचुरल बहुत अच्छे सोर्स भी हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उनको ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है और बॉडी इसको सेल्फ प्रोड्यूस नहीं करती है, तो इसको एक्सटर्नल सोर्स से ही आप ले सकते हैं। इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं, ऑरेंज, लेमन, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, ये सब इसके नेचुरल सोर्स हैं और इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। तो आप इनको ज़रूर अपनी डाइट में इनको शामिल करना चाहिए। एक हेल्दी डाइट एक स्किन ग्लो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कौन सा विटामिन सी सीरम सबसे अच्छा होता है? नंबर 1 प्रोडक्ट है अभी विटामिन सी सीरम, जो आपको इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वगैरह दिखेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे वीडियोस जो फेक भी होते हैं और आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि आपको कौन सा विटामिन जो सीरम यूज़ करना है आपको, वो कैसे सेलेक्ट करें। देखिए मार्केट में डिफरेंट तरह के विटामिन सी सीरम्स अवेलेबल हैं। मैं आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन में आपको विटामिन सी बता देता हूँ। जो अच्छा विटामिन सी होता है उसका जो परसेंटेज होता है उसमें 20% विटामिन सी होता है। देखिए विटामिन सी में जो सीरम होता है उसमें बहुत सारे इसके फॉर्म होते हैं। बेसिकली ये होता है एल एस्कॉर्बिक एसिड के फॉर्म में भी होता है, इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। तो जो विटामिन सी में जो एल एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो थोड़ा सा जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उसका पोटेंसी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो उसको और स्टेबल करने के लिए उसमें एक प्रोडक्ट मिला के इसको इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड बनाया जाता है। ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता है, स्टेबल होता है, ऑक्सीडेशन इसका जल्दी नहीं होता है, साथ ही साथ इसकी जो पोटेंसी एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकंड इसमें इम्पॉर्टेंट होता है इसका पीएच। तो जो सबसे अच्छा पीएच वेरिएंट जो विटामिन सी के लिए रिकमेंडेड है वो 2.5 से लेके 3.5 के बीच में सबसे अच्छा होता है विटामिन सी, आप ले सकते हैं इसका। इसके अलावा आप इसको है ना डार्क कलर की बोतल में रखें, थोड़ा सा लाइट वगैरह से इसको एक्सपोजर से इसको बचाएं, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और उसकी पोटेंसी काफ़ी अच्छे टाइम तक बनी रहेगी। फेरुलिक एसिड होता है और साथ ही साथ अभी नियासिनामाइड के 5% के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो जो बेस्ट होता है वो 10 to 20% का कॉन्सेंट्रेशन है फेरुलिक एसिड, साथ साथ नियासिनामाइड 5% अगर हो तो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। बेसिकली विटामिन सी सीरम काफ़ी सेफ होता है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मोस्टली अगर देखा जाए तो इसका साइड इफेक्ट जो होता है वो जैसे कि स्किन की सेंसिटिविटी होती है, कई लोग बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं, उनमें ये थोड़ा सा रेडनेस दे सकता है, इचिंग दे सकता है। तो आप कोशिश करिए कि इसको अर्ली में 10% से यूज़ करें। ये 10% और 20% की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। मेरा रिकमेंडेशन है कि जो बिगिनर्स वगैरह होते हैं उनमें आप इसको अर्ली 10% से स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो विटामिन सी को हम कब से यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं? यदि आपका आउटडोर वर्किंग ज़्यादा है, आपका मार्केटिंग जॉब है, तो आप इसको अर्ली 20s में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छा रिजेनरेट करता है यदि इसको आप अर्ली एज में स्टार्ट कर सकें। स्टडीज़ तो ये भी दिखाई गई हैं कि यदि जिनको डार्क पिगमेंटेशन ज़्यादा है, अंडर आई डार्कनिंग है, तो आप इसको अर्ली एज में भी 15 की एज में भी आप इसको स्टार्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे किया जाता है? देखिए इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी हैं यूज़ करने के लिए भी, पर जो आइडियल ट्रीटमेंट है मैं आपको बता देता हूँ। तो विटामिन सी को यूज़ करने से पहले सबसे पहले आप अपने फेस को बहुत अच्छी तरह से धो लें, उसके बाद उसको ड्राई कर लें और ड्राई करने के बाद आप 2 से 3 ड्रॉप अपनी फिंगर टिप पे लें, फिर उसको अपने चेहरे के डिफरेंट पार्ट्स पर लगाएं और फिर धीरे धीरे उसको मसाज करके उसको लगा लें। वेट करें 60 to 90 सेकेंड्स का। जब वो ड्राई हो जाए तो अब आप उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं और यदि आप बाहर जा रहे हैं तो आप उसके ऊपर सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे आइडियल मेथड होती है आपको लगाने की। FAQ है
वो भी हम डिस्कस कर लेते क्या विटामिन सी सच में फेस का ग्लो बढ़ाता है? हैं। जी हाँ, विटामिन सी स्किन में ग्लो को बढ़ाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, मेलेनिन के प्रोडक्शन को कम करता है, रिंकलिंग कम करता है, इसलिए ये नेचुरल स्किन की ग्लो को बढ़ाता है। कॉस्मेटिक प्रोसीजर के बाद विटामिन सी लेना ज़रूरी होता है क्या? जी हाँ, कॉस्मेटिक प्रोसीजर के बाद विटामिन सी को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे स्कार को बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है, हीलिंग फास्ट करता है, स्वेलिंग को रिड्यूस करता है और हमारी जो हीलिंग है उसको फास्ट कर देता है। विटामिन सी सीरम कब लगाना चाहिए? मॉर्निंग आवर में विटामिन सी लगाना चाहिए, उसके बाद मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन। विटामिन सी क्या पिगमेंटेशन कम करता है? जी हाँ, विटामिन सी पिगमेंटेशन भी कम करता है, यह मेलेनिन के प्रोडक्शन को कम करता है, इसलिए इसका रोल डार्क स्पॉट में और एंटी एजिंग में इसका रोल होता है। साथ ही साथ ये टैनिंग कम करता है और अंडर आई जो डार्कनेस होती है उसको भी ये रिड्यूस करता है। कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद विटामिन सी सेफ है क्या? जी हाँ, कॉस्मेटिक प्रोसीजर के साथ ये सेफ होता है। विटामिन सी का टेबलेट लेना ज़रूरी है या सीरम? देखिए, बेस्ट रिजल्ट जो है ना कॉम्बिनेशन में आते हैं। आप मॉर्निंग आवर में विटामिन सी का सीरम लगाएं, डे टाइम में आप विटामिन सी की टैबलेट्स लें और नाइट में आप विटामिन सी की क्रीम यूज़ करें। तो तीनों ही लेवल पे ये अलग अलग काम करता है और उसका कॉम्बिनेशन में बेस्ट रिजल्ट आता है। कौन सा विटामिन सी सीरम सबसे अच्छा होता है? कि मार्केट में डिफरेंट तरह के विटामिन सी सीरम्स अवेलेबल हैं। मैं आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन में आपको विटामिन सी बता देता हूँ। जो अच्छा विटामिन सी होता है उसका जो परसेंटेज होता है उसमें 20% विटामिन सी होता है, फेरुलिक एसिड होता है, साथ ही साथ अभी नियासिनामाइड के 5% के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो जो बेस्ट होता है वो 10 to 20% का कॉन्सेंट्रेशन है, फेरुलिक एसिड साथ साथ नियासिनामाइड 5% अगर हो तो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। सेंसिटिव स्किन वाले विटामिन सी ले सकते हैं क्या? जी हाँ, सेंसिटिव स्किन वाले भी विटामिन सी यूज कर सकते हैं। विटामिन सी से स्किन रिंकलिंग कम होती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, विटामिन सी यूज करने से रिंकलिंग कम होती है, क्योंकि ये कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, स्किन को टाइट करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, तो स्किन की रिंकलिंग को भी कम करेगा। कॉस्मेटिक सर्जरी के पहले या बाद में विटामिन सी लेना चाहिए? ये कॉस्मेटिक सर्जरी के पहले या बाद दोनों ही स्टेज में आपको विटामिन सी लेना चाहिए। इस दोनों में ही इसका बहुत अच्छा रोल होता है। यदि हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो जो फाइनल कंक्लूजन आता है विटामिन सी का, फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी इसको सेल्फ नहीं बना सकती, इसको आपको बाहर से ही या डाइट में या फिर वेरियस टैबलेट या क्रीम फॉर्म में लेना पड़ेगा। सेकेंड, इसके डिफरेंट टाइप्स के मोड्स अवेलेबल हैं, टैबलेट, सीरम, क्रीम या इंजेक्शन। इनको समराइज करें एक लेजर में: सीरम फॉर एंटी एजिंग एंड स्किन ग्लो, टैबलेट फॉर मेंटेनेंस एंड कोलेजन प्रोडक्शन, इंजेक्शन इज अंडर डॉक्टर सुपरविजन एंड फास्ट रिजल्ट, क्रीम इज फॉर मेंटेनेंस फॉर स्किन हाइड्रेशन एंड ग्लोइंग इफेक्ट। तो ये सारी जानकारी थी जो मैं आपको देना शेयर करना चाहता। तो कैसा लगा आपको वीडियो? और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह की स्किन से रिलेटेड यदि आप वीडियो में इंटरेस्टेड हैं और कॉस्मेटिक प्रोसीजर में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों या फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। यदि आपको लगता है कि इसमें आपके बारे में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं या कोई और आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या आपको कोई डाउट है तो आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।